हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT6 अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत सबरिंग और आइडियल पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो जून 2015 में पूछा गया था। लेकिन उसे बताने से पहले हम जान लें सबरिंग और आइडियल के बारे में। यहाँ सबसे पहले सबरिंग के बारे में जानते हैं। लेट S बी अ नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ R प्लस डॉट, देन S इज अ सबरिंग ऑफ R इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई बिलोंग्स टू S फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू S एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू S फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू S। कह रहा है मान लें कि S R प्लस डॉट का एक नॉन एम्पटी सबसेट है, तब S को हम R का एक सबरिंग कहते हैं यदि S के सभी एलिमेंट x और y के लिए x माइनस वाई भी S से बिलोंग करे और साथ ही S के सभी एलिमेंट्स x और y के लिए x इंटू वाई भी S से बिलोंग करे, x और y का प्रोडक्ट भी S से बिलोंग करे। इसके बाद आइडियल में हम क्या देखते हैं। आइडियल में भी पहला दो कंडीशन सबरिंग के ही जैसा है, बस तीसरा कंडीशन जो है उससे थोड़ा अलग है। Let I be a non-empty subset of a ring R plus dot, then I is an ideal of R if A minus B belongs to I for all AB belongs to I and R into A belongs to I for all R belongs to R, A belongs to। कह रहा है मान लें कि I जो है R प्लस डॉट का एक नॉन एम्पटी सबसेट है। जिस तरह से सबरिंग में भी कहा गया था कि S क्या है, R का एक नॉन एम्पटी सबसेट है, इसी तरह से आइडियल में भी आई क्या है, रिंग आर का एक नॉन एम्पटी सबसेट है। उसके बाद जिस तरह से सबरिंग में कहा गया था कि एस के कोई दो एलिमेंट एक्स वाई के लिए एक्स माइनस वाई एस से बिलोंग करना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पर आई के भी कोई दो एलिमेंट ए और बी के लिए ए माइनस बी किससे बिलोंग करना चाहिए, आई से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, उसी सबसेट से बिलोंग करना चाहिए। और उसके बाद ये दोनों तो सेम है, दोनों में कंडीशन सबसेट होना चाहिए और डिफरेंस जो है उसी सबसेट से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन तीसरा जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि रिंग का एक एलिमेंट लेना है और सबसेट का एक एलिमेंट लेना, उन दोनों का प्रोडक्ट फिर हमें किससे बिलोंग करना चाहिए, सबसेट से ही बिलोंग करना चाहिए। तब जा करके हम कहेंगे कि वह सबसेट जो है रिंग का आइडियल है। और इसमें क्या था कि सबसेट का ही दोनों एलिमेंट लेना है और उसका प्रोडक्ट को हमें दिखाना है कि वह इससे बिलोंग करता है, तब जा करके वह सबसेट जो है रिंग आर का एक क्या होगा, सबरिंग होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सबरिंग और आइडियल को जांच करना है इन कंडीशंस के बेस पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट M2Q be the ring of 2 by 2 matrices over Q with usual matrix addition and multiplication, and let R be the set of all 2 by 2 matrices over rational number such that A is equal to D and C is equal to 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, चेक डेट R इज अ सबरिंग ऑफ M2Q। ठीक है, इज आर कम्यूटेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। उसके बाद लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल 2 by 2 मैट्रिसेस ओवर रेशनल नंबर सच डेट ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज आई एन आइडियल ऑफ आर, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसे हम 1 by 1 चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि R जो है M2Q का एक सबरिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि R जो है M2Q का एक सबसेट है या नहीं है। तो R में दिए हुए कंडीशन के आधार पर हम क्या कहेंगे कि 0 मैट्रिक्स जो है 2 by 2 ऑर्डर का, वह R का एक एलिमेंट है, इसीलिए R जो है एक नॉन एम्पटी सबसेट है। किसका, M2Q का। सिंस 0 मैट्रिक्स is an element of R, therefore R is a subset of M2Q। पहला हमें यही दिखाना है, चाहे आइडियल शो करें
चाहे सबरिंग शो करे, हमें सबसे पहले दिखाना होगा कि वह सबसेट क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। सॉरी, यहाँ पर हमें लिखना है इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिखाना है कि यदि हम R के कोई दो एलिमेंट लें तो उनका डिफरेंस भी R से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर लेट A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 दो 2x2 मैट्रिक्स ले लेंगे जो किससे बिलोंग करता है, R से। और इस प्रकार से ये दोनों मैट्रिक्स हैं जिससे कि यहाँ पर A1 इज इक्वल टू D1 है, इसके बाद A2 इज इक्वल टू D2 है, और C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर दिखाएंगे कि इन दोनों का डिफरेंस जो है किससे बिलोंग करता है, R से ही बिलोंग करता है। देन A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 इज इक्वल टू, हमें क्या प्राप्त होगा, A1 माइनस A2 C1 माइनस C2 B1 माइनस B2 और D1 माइनस D2। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। अब हमें यह बताना है कि यह भी किससे बिलोंग करता है, R से बिलोंग करता है। तो यह R से बिलोंग तब करेगा जब यहाँ पर क्या हो जाए, ये दोनों A और D क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और उसके बाद C का मान क्या हो, 0। ठीक है, ये दोनों हमें इक्वल होना चाहिए और इसका मान 0 होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये R से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस A1 माइनस A2 इज इक्वल टू, चूँकि A1 का वैल्यू क्या है, D1 है, और A2 का वैल्यू D2 है, इसलिए A1 माइनस A2 इज इक्वल टू D1 माइनस D2 एंड C1 माइनस C2 भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि C1 का वैल्यू भी 0 है और C2 का भी वैल्यू 0 है। तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो है R का एक एलिमेंट है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर A1 माइनस A2 C1 माइनस C2 B1 माइनस B2 D1 माइनस D2 बिलोंग्स टू R। दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया। अब तीसरे कंडीशन को हम दिखाएंगे। इसमें क्या करेंगे, R के ही कोई दो एलिमेंट लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह भी किससे बिलोंग करना चाहिए, R से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर हम उन्हीं दोनों मैट्रिक्स को ले लेते हैं, A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 प्लस B1 C2 फिर C1 A2 प्लस D1 C2, फिर यहाँ पर A1 B2 प्लस B1 D2 और फिर यहाँ C1 B2 प्लस D1 D2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कि यह भी R से बिलोंग करता है। तो इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा कि ये दोनों इक्वल हैं और यह 0 के इक्वल है, और ये सभी तो रेशनल नंबर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस A1 A2 प्लस B1 C2 इज इक्वल टू, चूँकि A1 D1 के बराबर है, A2 D2 के बराबर है, और यहाँ पर B1
इंटू C2। C2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इस तरह से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, D1 D2। ठीक है, फिर हम इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या मिलता है, C1 B2 प्लस D1 D2। ठीक है, तो यहाँ पर C1 0 है इंटू B2 प्लस D1 D2। तो यहाँ भी क्या मिलता है हमें, D1 D2। इस तरह से ये दोनों इक्वल हैं। अब हमें दिखाना है यह 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर एंड C1 A2 प्लस D1 C2 इज इक्वल टू C1 0 है इंटू A2 D1 इंटू C2 भी 0 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर ये दोनों इक्वल है और इसका वैल्यू 0 है, इसीलिए यह क्या है, R का एक एलिमेंट। देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 C2 C1 A2 प्लस D1 C2 A1 B2 प्लस B1 D2 C1 B2 प्लस D1 D2 ये किससे बिलोंग करता है, R से बिलोंग करता है। इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि R जो है वह M2Q का एक सबरिंग है, क्योंकि सबरिंग होने के लिए जो जो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए वो सभी यहाँ फुलफिल हो रहे हैं। ओके, पहले हमने दिखाया कि R जो है M2Q का एक सबसेट है। फिर हमने दिखाया कि R के कोई भी दो एलिमेंट लें तो उनका डिफरेंस भी R से बिलोंग करता है। फिर हमने दिखाया कि R के कोई दो एलिमेंट लें और उनका प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करें तो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह भी R से बिलोंग करता है, इसलिए R क्या है, M2Q का एक सबरिंग है। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि R कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ R के कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, इन्हीं दोनों एलिमेंट को ले लेते हैं जो यहाँ पर हमने लिया है, A1 B1 C1 D1, फिर यहाँ पर A2 B2 C2 D2 इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होता है, A1 A2 प्लस B1 C2 फिर C1 A2 प्लस D1 C2 फिर यहाँ पर A1 B2 प्लस B1 D2 फिर यहाँ C1 B2 प्लस D1 D2। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर C2 का वैल्यू 0 जिसके कारण इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर हमें A1 और A2 A1 D1 के बराबर है और A2 D2 के बराबर है, तो D1 D2। ठीक है, यहाँ C1 0 C2 0 जिसके कारण ये टोटल क्या हो जाएगा 0। यहाँ A1 B2 फिर प्लस B1 D2। ठीक है, यहाँ D1 D2 जो कि C1 0 है इसलिए सिर्फ D1 D2। अब हम इसका क्रम को चेंज कर देते हैं। अब A2 B2 C2 D2 इंटू A1 B1 C1 D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें यहाँ पर A2 A1 प्लस B2 C1 फिर यहाँ C2 A1 प्लस D2 C1 फिर यहाँ A2 B1 प्लस B2 D1 फिर यहाँ C2 B1 प्लस D2 D1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ पर भी C1 का वैल्यू 0 जिसके कारण ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ A2 A1। ठीक है, तो इस A2 A1 में A2 की जगह D2 लिखेंगे और A1 की जगह D1, क्योंकि A1 D1 बराबर है A2 D2 बराबर है, तो यहाँ D2 D1। ठीक है, फिर यहाँ पर A2 किसके बराबर है, D2 के बराबर है इंटू B1 प्लस
B2 D1, B2 ठीक है D1, B2 सॉरी यहाँ D1 की जगह क्या ले लेते हैं A1, ठीक है A1, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों ही C2 और C1 जीरो है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर भी C2 जीरो है इसलिए यह जीरो हो जाएगा, तो D2 D1। तो यहाँ हम भी क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, D1 D2 D1 D2 A1 B2 प्लस B1 D2, यहाँ पर भी वही D2 B1, जैसे कि ये B1 D2 है ना, उसके बाद जाके A1 B2, यहाँ पर भी A1 B2 और D1 D2 या D2 D1 एक ही बात है। तो इस तरह से देखते हैं कि दोनों क्या है इक्वल है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि आर कॉम्यूटेटिव है। यहाँ लिखेंगे सो A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 is equal to A2 B2 C2 D2 और फिर A1 B1 C1 D1 दोनों इक्वल है, हैंस R is commutative। ओके, अब हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है लेट I be the set of all 2x2 order matrices belongs to R such that A is equal to D is equal to 0. Is I an ideal of R? Justify your answer. Since zero matrix is an element of I, therefore I is a non-empty subset of R। ठीक है, क्योंकि I में जितने भी एलिमेंट हमें प्राप्त होंगे वे सभी R के भी एलिमेंट होंगे, और हमें I में कम से कम एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के रूप में जरूर प्राप्त होता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि वह एक नॉन एम्पटी सबसेट है। ठीक है, R का। अब यहाँ पर हम इस I के कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, और उसका डिफरेंस को दिखाते हैं कि वह I से ही बिलोंग करता है। लेट A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 belongs to I such that यहाँ पर A1 D1 जीरो के बराबर, इसी तरह से A2 D2 भी जीरो के बराबर। अब हम इन दोनों का डिफरेंस दिखाएंगे कि वह भी किससे बिलोंग करता है, I से ही बिलोंग करता है। A2 B2 C2 D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2 और D1 माइनस D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 जीरो के बराबर है, A2 जीरो के बराबर है, तो यहाँ जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से C1 माइनस C2, तो C1 माइनस C2 को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, C1 माइनस C2। फिर B1 माइनस B2 को भी हम एज इट इज छोड़ देते हैं। D1 माइनस D2 D1 जीरो D2 जीरो, तो यह भी जीरो। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कोई दो इस सबसेट के कोई दो एलिमेंट का जो डिफरेंस प्राप्त होता है वह भी इसी सबसेट से बिलोंग करता है। यहाँ पर ये दोनों जीरो है। ठीक है, और ये
चारों एंट्री जो है रेशनल नंबर है, तो बिलोंग्स टू किससे, आई से। ठीक है, अब हम क्या दिखाएंगे कि आई का एक एलिमेंट और आर का एक एलिमेंट, इन दोनों को लें तो इनका प्रोडक्ट भी किससे बिलोंग करता है, हमें आई से ही बिलोंग करता है। नाउ आर का एक एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और आई का एक एलिमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पर A1 B1 C1 और D1। अब जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, A1 प्लस BC1, फिर CA1 प्लस DC1, फिर जाकर AB1 प्लस BD1, फिर CB1 प्लस DD1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, क्योंकि A1 किसके इक्वल है, यहाँ पर 0 के इक्वल है, तो यह क्या हमें प्राप्त होगा, सिर्फ BC1। इसी तरह से यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि D1 0 के इक्वल है, तो यहाँ हमें AB1 प्राप्त होगा। इसी तरह से यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि A1 0 के बराबर है, इसलिए हमें सिर्फ DC1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, G1 0 के इक्वल है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर C जो है, C 0 के इक्वल है, D1 0 के इक्वल है और C 0 के इक्वल है, जिसके कारण यह 0 हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू आई। सो I is not an ideal of R। ठीक है, पहला 2 कंडीशन तो फुलफिल हो जाता है, लेकिन तीसरा कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि आई आर का एक आइडियल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।